वाह, अमेजिंग। और बताइए ना गुरुजी, भगवान विष्णु का अगला अवतार कौन सा था? अच्छा, ये बताओ बच्चों, आपके स्कूल में आप कभी किसी का मजाक उड़ाते हो? सच बोलो गुरुजी, मैंने अपने एक फ्रेंड का मजाक उड़ाया है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी है। हम उसको टिंगू टिंगू कह के चिढ़ाते हैं। हाँ हाँ गुरुजी, मैंने इसे चिढ़ाते हुए देखा भी है। ये अपने दोस्त को टिंगू टिंगू करके चिढ़ा रही थी। अब तो भगवान इसे जरूर पनिश करेंगे। तो आपको पता है विष्णु जी ने अगले अवतार में क्या किया था? क्या किया था गुरुजी? वह भी आपके उस टिंगू जैसे ही छोटे से थे। कौन थे गुरुजी? वह कौन थे? भगवान विष्णु जी के 5वें अवतार, वामन अवतार। चलो देखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, परंतु उनके पिता विरोचन एक असुर राजा थे। इसीलिए राजा बलि के भीतर अपने पिता विरोचन से आसुरी और अपने पितामही प्रहलाद की तरह भक्ति भाव के गुण भी थे। राजा बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से अपने पिता के आसुरी गुणों के प्रभाव में आकर देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं पर विजय प्राप्त करके तीनों लोकों पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। और उन्होंने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर इंद्रदेव को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। इंद्रदेव सहित सभी देवता गण राजा बलि के इस व्यवहार से बहुत चिंतित और व्याकुल थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर एक यज्ञ कर रहे थे कि तभी उन्हें एक ब्राह्मण की ध्वनि सुनाई पड़ी। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। कौन है जो इतने मधुर और सम्मोहक स्वर में वेदों का पाठ कर रहा है? प्रणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ। अपना परिचय देने की कृपा करें। अपना नाम बताएं विप्रवर। राजन, संसार के समस्त नाम मेरे ही तो है। कौन सा नाम बताऊं आपको? वैसे भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, नाम से नहीं। आपका कथन सर्वथा उचित है ब्राह्मण श्रेष्ठ। हे विप्रवर, अपने यज्ञ को पूर्ण करने हेतु मैं दान कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। आप आज्ञा दें, मैं आपके लिए क्या प्रस्तुत करूं? राजन, अब क्या दे सकते हैं मुझे? जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए, मैं सहर्ष आपको प्रदान करूंगा। तो राजन, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे वो सब दान में मांगता हूँ जो मेरे 3 पग में समा जाए। 3 पग में समा जाए। 3 पग में समा जाए। विप्रवर, आपके 3 पग में जो भी समाएगा
वो मैं आपको दान देने का ये संकल्प लेता हूँ। महाराज बलि, आपने 3 पग में समाने योग्य वस्तुओं का दान देने का वचन दिया था। प्रथम पग में तो धरती का माप हो गया, द्वितीय पग में स्वर्ग एवं समस्त लोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड का माप हो चुका है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं अपना तृतीय पग कहाँ रखूं? अब मेरे पास जो भी शेष रहा है वो मैं स्वयं ही हूँ। अतः आप अपना तृतीय पग, अपना पावन चरण मेरे शीश पर रखे प्रभु। देवताओं पर बलि का अहंकार छाया, स्वर्ग डरा इंद्र का मन सिसकाया। विष्णु ने लिया बालक ब्राह्मण का भेष, दान में मांगो बस 3 देश। छोटे पगों में छिपा संसार का सार, 3 कदम मांगे बलि ने किया दान प्यार। वरदान तुम्हें दूं बोले बालक मुस्काए, आकाश छू लिया धरती की शान बढ़ाए। वामन वामन प्रभु का न्यारा रूप, एक पग में धरती दूजे में अंबर अनु। तीसरे कदम में बलि को किया वश में, विष्णु की लीला भक्ति का ये रस में। क्षीर सागर से आए विष्णु स्वामी, बलि के मन को जीता प्रेम से कामी। अहंकार की आग बुझाई शीतल छाया, दान का पाठ सिखाया। ये लीला है निराला माया। वामन वामन प्रभु का न्यारा रूप, एक पग में धरती दूजे में अंबर अनु।